हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद मित्रों। आज हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे और आई के बारे में जो थॉट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोगों ने आई तो देखा है, लेकिन आई में क्या कौन सी नसें पाई जाती हैं, कौन सी नसें कहाँ हैं, कहाँ पर रेटिना है, कहाँ पर कचाब है, कहाँ पर पुतली है, कौन से भाग को दान किया जाता है, नेत्र को, जो नेत्र होता है ना, जो लोग आई ट्रांसप्लांट करते हैं, वो कौन सा भाग है दान किया जाता है। आइए सभी बातों को हम लोग जानते हैं कि कौन चीज़ क्या होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा आई का फिगर है। ठीक है, आई आपको बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। आपके सामने ऐसे वहां पर लग चुका होगा फिगर, तो आइए देखिए बता रहे, एक सिंपल बनाने का तरीका बता रहे। देखिए आई बनाना है तो कुछ मत कीजिए, ऐसे कीजिए और ऐसे करने के बाद ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और इसको ऐसे, ठीक है, इसको ये वाला भाग ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, और ये जो तीसरा लेयर है इसको ऐसे कर कर और ऐसे कर देना है, और फिर इसको ऐसे कर कर ऐसे कर देना है। ठीक है, बस यही है, बन जाएगा। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट वाले लेयर को हम लोग क्रोइड बोलते हैं, फर्स्ट वाले भाग को स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले भाग को स्क्लेरा बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग क्रोइड बोलते हैं और तीसरे पार्ट को रेटिना बोलते हैं। याद रखिए, जो रेटिना होता है वो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है और रेटिना हमारा जो होता है वो, रेटिना जो होता है वो पीछे बनता है। याद रखिएगा, इसमें येलो सपोर्ट जो होता है, याद रखिएगा इसमें जो येलो सपोर्ट होता है उसमें क्लियर इमेज बनता है। ठीक है, जो साफ दिखाई देता है। याद रखिएगा, फिर ब्लाइंड स्पॉट जो होता है जिसमें बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, क्लियर इमेज नहीं बन पाता है। फिर याद रखिएगा, पूछेगा कि ये जो होता है मेरा जो काला काला है उसको क्या बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का है पुपिल है उसको क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। यानी इसको हिंदी में इसको पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और याद रखिएगा, ये जो होता है ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम प्राकृतिक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक लेंस कहते हैं। पूछेगा कि मनुष्य में कौन सा लेंस होता है, तो याद रखिएगा मनुष्य में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मनुष्य में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा, ये बड़ा वाला है जो ऐसे जो ब्लू कलर का जा रहा है, इसको हम जो कहते हैं, जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बात, सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है कॉर्निया को कहते हैं। इसके अंदर वाले भाग को प्राकृतिक लेंस कहते हैं। याद रखिए, इसके अंदर वाले भाग को, जो अंदर बना हुआ है ना, इस वाले भाग को प्राकृतिक लेंस कहते हैं। और लेंस कौन सा होता है? वो उत्तल लेंस होता है। और फिर याद रखिएगा, फिर से आपको रिपीट कर देना है, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। फर्स्ट वाले लेयर को, याद रखिएगा, फर्स्ट वाले लेयर को स्क्लेरा बोलते हैं। द्वितीय जो दूसरा है उसको क्रोइड बोलते हैं। और तीसरा जो होता है येलो सपोर्ट होता है। याद रखिए, येलो सपोर्ट में क्लियर इमेज बनता है। क्या बनता है? क्लियर इमेज बनता है। इसको क्लीन कर दे रहे हैं। इसमें याद रखिए क्लियर इमेज बनता है। और इसमें ब्लाइंड सपोर्ट में, याद रखिएगा, ब्लाइंड सपोर्ट में क्लियर इमेज नहीं बन पाता है। याद रखिएगा, क्लियर इमेज नहीं बन पाता है। पूछेगा कि जो आई ट्रांसप्लांट होता है, जो आंख दान किया जाता है, तो याद रखिएगा आंख को, जो जिस भाग को दान किया जाए, तो व्हाइट जो कलर का ये देखते हैं ना, ये आंख जो व्हाइट कलर का है ना, ये पूरा, उसी को हम पूरे भाग को हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। जो पूरा व्हाइट होता है इसी को कॉर्निया कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा कि नेत्र में कौन सा भाग दान किया जाता है, तो नेत्र में याद रखिए कॉर्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया को। दान पूछेगा किसको दान किया जाता है, तो दान किया जाता है कॉर्निया को। अगला नेक्स्ट है हमारा, याद रखिएगा, ये जो 1 2 3, ये जो तीसरा है, ये तीसरा वाला जो है, ये जो तीसरा लेयर है, ये सबसे महत्वपूर्ण लेंस, ये तीसरा लेयर है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? ये तीसरा लेयर। ये देखिए रेड कलर जो है ना, ये सबसे तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। ठीक है, ये सबसे तीसरा क्या है? महत्वपूर्ण लेयर है। इसके बाद हम लोग ब्रेन, याद रखिएगा, ये जो जितनी सारी ये नसें आ रही हैं, ये जितनी सारी ये नस आ रही है और यहाँ पर आ रही हैं, याद रखिएगा, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, यहाँ पर जो होता है ना, यहीं पर क्लियर इमेज नहीं बन पाता है। और ये कहाँ पर होता है? ये मस्तिष्क में सारी नसों को पहुंचाता है। मस्तिष्क में सभी नसों को पहुंचाता है। और इसके बाद हम फिर से आपको बस समझाने जा रहे हैं क्लीन करके। अब देखिए,
याद रखिए जो स्क्लेरा होती है ये सबसे मजबूत होती है। ये स्क्लेरा जो होती है ना सबसे क्या होती है, मजबूत होती है। याद रखिए सबसे मजबूत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये वाला होता है येलो सपोर्ट होता है, जिसमें क्लियर दिखाई देता है कोई भी चीज। याद रखिएगा ब्लाइंड सपोर्ट में आपका अच्छा इमेज नहीं बनता है, खराब इमेज बनता है, बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। याद रखिए यहाँ से याद रखिएगा प्राकृतिक लेंस से और रेटिना में जो रेटिना जो होता है वहां पर लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड जिसको हम लोग कहते हैं आंसू जो गिरता है ना वही लिक्विड होता है इसके बीच में। ठीक है, अगला देखिए रेटिना के बारे में हम पढ़ते हैं, रेटिना है क्या। ठीक है, रेटिना में याद रखिए पूछेगा कि रेटिना में जो रेटिना होता है, रेटिना में प्रतिबिंब जो बनता है हम लोग का इमेज सामने आपको पड़ोसन है, ठीक है, पड़ोसन का पूरा देख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो रेटिना में आप इसको देख रहे हैं, मान लीजिए इसको देख रहे हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब याद रखिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसके ऊपर बनता है। किसके बनता है, उसके ऊपर बनता है। ठीक है, फिर याद रखिएगा रेटिना में 2 सेल होते हैं। याद रखिए रेटिना जो होता है जिसमें पीछे बनता है इमेज, उसमें 2 सेल होते हैं। पहले का नाम है रॉड सेल्स, दूसरे का नाम है कॉन सेल्स। अब देखिए रॉड सेल्स क्या होता है, देखिए रॉड सेल्स में आपको ब्लैक और व्हाइट को देख पाते हैं। देखिए ब्लैक प्लस व्हाइट होता है ना, तो ब्लैक और व्हाइट चीज को हम पार्ट को देख पाते हैं। बट याद रखिएगा इसमें नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है रोग, नाइट ब्लाइंडनेस रोग, वो विटामिन ए की कमी से होती है। और इसको हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक होता है नियम होता है। और देखिए कौन सेल्स जो होता है इसमें रंग पहचानने की प्रकृति होती है। याद रखिए ये जो चीज है, ये कलर ब्लाइंडनेस जो होती है एक आनुवांशिक रोग होती है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में ये रंग जो होता है ना, जिसमें रंग मनुष्य भेद नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए अगर आप ये जो कौन सेल्स है इसमें आपको क्या होगा कि आप कोई भी रंगहीन चीज को, जो भी कलर रंग बिरंगा चीज होता है उसको आप देख पाते हैं। इसमें व्हाइट और ब्लैक को देख पाते हैं। ठीक है, और अगर ये इसमें आप कौन सेल्स आपका खराब हो जाएगा तो आपको रंग पहचानने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं रोग। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ चुका होगा, और इसको हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्निया। देखिए इसमें होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस में, देखिए रंग जो होता है ना, हमने अभी बताया कि जो रंग होता है हम रंग नहीं देख पाते हैं। याद रखिए इसमें रंग पहचानने में रंग को विभेद नहीं कर पाते, रंग को मतलब पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत अच्छा से याद रखिएगा। कौन सेल्स और रॉड सेल्स में क्या होता है हमने बता चुके हैं कि रॉड सेल्स में व्हाइट और ब्लैक को हम देख पाते हैं, ये देखने में काम आती है। कौन सेल्स रंग को देखने में आप काम आती है। अगर कौन सेल्स में आपको नहीं दिखाई देता है, यानी रंग आप पहचान नहीं पाते हैं, विभेद नहीं कर पाते हैं, तो आपको कौन सेल्स आपका क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। रॉड सेल्स क्या होता है, ये देखने में काम आती है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्निया, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब देखिए कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिए कॉर्निया में जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट देखिए जो ये है ना, व्हाइट दिखाई दे रहा है, पूरा भाग जो दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। याद रखिए कॉर्निया पारदर्शी होता है, जो अभी बताया हमने कि जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, कॉर्निया है। ठीक है, याद रखिए नेत्र प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी कि आई ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो याद रखिए कॉर्निया को ही दिया जाता है, ना कि आपका ये ब्लैक वाला को दिया जाता है। ठीक है, कॉर्निया को ही दिया जाता है। ठीक है, और जो काला है उसको पुपिल बोलते हैं। जो ब्लैक है, यहाँ पर देखिए काली जो दिखाई दे रही है वो पुपिल्स है। जो व्हाइट दिख रहा है वो क्या है, कॉर्निया है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया, आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा येलो स्पॉट क्या है, याद रखिए सबसे क्लियर इमेज बनता है। हमने अभी बताया है कि येलो जो स्पॉट होता है वो क्या है, सबसे क्लियर इमेज है। क्या है, सबसे क्लियर इमेज बनता है, सबसे क्लियर इमेज बनता है। देखिए यहाँ पर जो ये ब्लाइंड स्पॉट है इसमें बिल्कुल ही इमेज नहीं बनता है। ठीक है, खराब बनता है इमेज। ये जो ब्रेन्स के नब्स होते हैं, याद रखिए हमने यहाँ पर बताया था, ये जो नब्स होते हैं ये वो जो ब्रेन्स है ये नब्स के ऊपर ही ये मिलते हैं। याद रखिए ये जो ब्रेन्स के नब्स होते हैं जो ऊपर ये मिलते हैं। याद रखिएगा ये पूरा का जो ये नस जा रहा है ना, ये पूरा का जो ये नस जा रहा है, यहाँ पर जो नब्स होता है ये पूरे को ही हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें इमेज बिल्कुल ही खराब बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेत्र के जो रोग होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब आई से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आई से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उसको हम लोग जानते हैं कि कौन सा रोग कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको मायोपिया बोलते हैं,
मायोपिया, ठीक है, मायोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। मोतियाबिंद आप जानते हैं, जिसमें क्या होता है, व्हाइट व्हाइट दुधिया हो जाता है, आंख के बीचों बीच क्या होता है, दुधिया हो जाता है। मोतिया ग्लूकोमा देखिए सबसे भयानक रोग है, आंख से ही रिलेटेड रोग है ये सबसे। इसमें क्या होता है कि लिक्विड सूख जाता है और दबाव के कारण, याद रखिए, इसमें बहुत भयानक दर्द भी होता है, बहुत भयानक दर्द झेलना भी पड़ता है ग्लूकोमा, जो आई से रिलेटेड आंख। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड हमारे आंख में जो आंसू गिरते हैं वो सूख जाता है, वो मतलब गिरता ही नहीं है, और सूखने के कारण इस पर दबाव बनता है, दबाव से याद रखिएगा ये ग्लूकोमा रोग बनता है, ठीक है। अब अगला देखिए नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में समझते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस है क्या। देखिए रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। रात में दिखाई नहीं देता है, क्या तो क्या होता है इसमें, रात में ना दिखाई देता है, ठीक है। इसमें याद रखिए रेटिनॉल भी बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, रेटिनॉल भी बोला जाता है। अगला आता है कलर ब्लाइंडनेस। याद रखिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रंगों का भी भेद ना कर पाना। हमने अभी बताया है, जो कि अब हम विस्तार पूर्वक इसको लिखवा रहे हैं। याद रखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप रंगों को भी भेद नहीं कर पाइएगा, कलर नहीं पहचानने में दिक्कत होगी, ठीक है। इस केस में कौन सेल्स खराब हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, कौन सेल्स, जो बताए ना, कौन सेल्स किसको कहते हैं, रंग को कहते हैं। जिसको रंग पहचानता है कि ये कलर हरा है, ये कलर लाल है, वही कौन सेल्स इससे प्रभावित होता है, जिसके कारण आप रंग विभेद नहीं कर पाते हैं, रंग आप पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। मायोपिया, देखिए मायोपिया को हम, जो हमने पहले बार लिखा है, निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड है। मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देना। निकट को तो दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाएगा। ट्रिक समझिएगा, जब भी कहेगा कि निकट दृष्टि दोष, तो याद रखिएगा, मान लीजिए हम एक किताब लिए हैं, ये निकट है, तो निकट के वस्तु तो देखेंगे लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मायोपिया कहिए चाहे निकट दृष्टि दोष कहिए। अब देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होगा आपको, कि दूरदृष्टि दोष में आपको दूर की तो वस्तु को देख पाएंगे, दूर की वस्तु को तो देख पाएंगे। मान लीजिए राह चल रही है, लड़की देख रहे हैं आप लोग, लड़की को बड़ा ध्यान से आप लोग देखते हैं, तो दूर की वस्तु आपको क्या होगा कि दिखाई देगी, वो लड़कियां दिखाई देगी, लेकिन आप निकट जीवों जो अखबार लेके पढ़ते हैं वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मायोपिया क्या, कौन सा रोग कहलाता है, ये मायोपिया रोग होता है। याद रखिए इसके लिए आपको अवतल लेंस चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के लिए आपने बताया है उत्तल लेंस की, ठीक है। मायोपिया के लिए ये अवतल और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, इसी का पाठ है। इसको पहले हम ट्रिक से आपको याद करवा दे रहे, ठीक है। जब भी एग्जाम में आते हैं तो आप इतना थोड़े ना एग्जाम्पल याद करते जाइएगा। आइए इसको हम चुटकियों में ट्रिक से याद करवाते हैं, कैसे इसको हम घबराएंगे भी नहीं एग्जाम में और एकदम गोला छाप करा जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, हम इससे पूछेंगे। आपको ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, आपको अभी जवाब देना है पढ़ा देने के बाद। देखिए निकट कितने से, निकट दृष्टि दोष पूछेगा ना, तो याद रखिए निकट, याद रखिएगा जे जितने छोट वो उतने बड़, और जे जितने बड़ वो उतने छोट। क्या बोले हमने, जो जितने छोट वो उतने बड़, जे जितने बड़ वो उतने छोट। देखिए कैसे, ये कौन सर का है, 1 2 3, तो याद रखिए 3 है ना, तो ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अवतल, क्या हो जाएगा, ये अवतल लेंस। दूर है तो 2 है, 1 और 2 है, तो याद रखिएगा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। याद रखिए पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ चुका है। तो आप इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से ना, क्या होगा, क्या क्वेश्चन किया है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लीन करके पढ़ते हैं। देखिए अब हम जानते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष आखिर उत्पन्न कैसे होता है, निकट दृष्टि दोष हो कैसे जाता है। देखिए बता रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष हो कह जाता है हमारे आंखों में। तो देखिए निकट दृष्टि जो दोष है ना, याद रखिएगा, जो ये किरण है, ये जो रेड वाला किरण है,
ये किरण यहाँ पर नहीं आकर ये यहाँ पर आ जाए, तो जो रेड पॉइंट लगाए हैं ना यहाँ पर, ये किरण यहाँ पर आना चाहिए था, इसको यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर आ जाता है, जिसके कारण हमको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जो इमेज यहाँ पर बनना चाहिए था, हमने बताया अभी कि जो इमेज जो हमारा पीछे बनता है रेटिना पर ना, तो जो इमेज यहाँ पर बनना चाहिए था वो इमेज यहाँ पर बन गया, जो हमने रेड कलर से दर्शाया हुआ है, जिसके कारण हमारे अंदर क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगला देखिए, ये किरण है, जो रेड वाला है ना, ये किरण होता है, याद रखिए फैलाने का काम करता है। याद रखिए फैलाने का काम किसका होता है, ये इसका होता है। देखिए इसको ठीक करने के लिए किरणों को फैलाना पड़ेगा। अगर रेटिना को ठीक करना है तो किरणों को भाई क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। ये देखिए हमने फैलाया है, ठीक है। फैलाने का काम अवतल लेंस का होता है। फैलाने का काम किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। और केंद्रित करने का काम उत्तल लेंस का होता है। केंद्रित करने का काम किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। फैलाने का काम किसका होता है, अवतल लेंस का होता है, ठीक है। याद रखिए भैया है, ये भैया के क्या हो गया है, अवतल लेंस खराब हो चुका है, यानी इनको क्या, कौन सा रोग हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया। याद रखिए निकट दृष्टि दोष में आपको निकट का तो वस्तु आप देख सकेंगे, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकेंगे। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु तो देख सकेंगे लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दूरदृष्टि दोष। अब देखिए हम दूरदृष्टि दोष में आए हैं, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। देखिए हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जानिए क्या होता है। देखिए ये पास वाला साफ नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आपको पास वाला जो चीज है वो आपको साफ नहीं दिखेगा। यानी कि अभी हमने बताया है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई दे देगी, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। उल्टा होता है, साइंस वालों फंसाने के लिए सब करते रहते हैं आपको खेला, ठीक है। अब समझिएगा हाइपरमेट्रोपिया है क्या। याद रखिएगा ये जो चीज है, जो हमारा ये उत्तल, इसको तो बाद में समझेंगे, ये भैया को देखने के लिए बाद में समझेंगे। याद रखिएगा इसको बनना चाहिए था रेटिना पर, यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर वाला है ना, यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन बन कहाँ रहा है, यहाँ पर, ये रेड वाले पार्ट पर बन रहा है। याद रखिए इसको बनना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये बन रहा है यहाँ पर, जिसके कारण हमको कौन सा रोग हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया रोग हो गया है। और हाइपरमेट्रोपिया रोग को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस को प्रयोग करेंगे। याद रखिए ये जो किरण आ रही है, अगर इसको ठीक करना है, ये रेटिना से दूर बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है, ये रेटिना से दूर बन रहा है। इसको ठीक करना है, मतलब एक जगह केंद्रित करना है लाइट को, यानी प्रकाश को, तो इसको हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तब जाके ये भैया को साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं इसको, प्रेस बायोपिया, यानी जो जिसमें दोनों रोग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए उसको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, यानी कि दूरदृष्टि दोष भी खराब और निकट दृष्टि दोष भी खराब हो जाता है, जिसको हम जरा दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इस केस में होता क्या है कि आपको ना नजदीक के दिखाई देगा और ना ही सामने की दिखाई देगा। याद रखिए मायोपिया रोग जो होता है, ये सबसे अधिकतर जानते हैं बच्चों में होता है। किसमें होता है, मायोपिया रोग। याद रखिएगा मायोपिया रोग सबसे अधिक बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी कि प्रेस बायोपिया को पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं जो जरा दृष्टि दोष जो है हम लोग के जो होता है। याद रखिए जरा दृष्टि दोष बहुत कम उम्र यानी बुजुर्ग लोगों में होता है, ठीक है। देखिए बुजुर्ग लोगों में होता क्या है, उन लोगों को नजदीक के वस्तु और दूर की वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते, यानी ठीक नहीं देख पाते हैं। देखिए ठीक ना देखने के कारण ये है कि उनके बीच में, याद रखिए हमको कौन सा लेंस देना पड़ेगा, तो याद रखिए हमको बाइफोकल लेंस देना पड़ेगा, यानी कि द्विफोकसी लेंस बोलते हैं। याद रखिए ऊपर वाला जो लेंस होता है उन लोग का बेलनाकार लेंस होता है, जो यानी कि इसमें ऊपर वाला के लिए, दूर को देखने के लिए ऊपर वाला, याद रखिए दूर को देखना है तो ऊपर वाला का यूज होगा, यानी कि ऊपर वाला में क्या होगा, अवतल लेंस होगा। और नीचे के देखने के लिए यानी निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। निकट जो है इसे देखना है तो निकट है। याद रखिए हम आपको चश्मा पहन के दिखा रहे हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए अब हम आ गए हैं चश्मा पहनकर, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो आई है मेरा, देखिए आई जो है ना, मान लीजिए मेरे को ये नीचे को देखना है तो नीचे का ऐसे देखेंगे हम लोग नीचे ना, तो नीचे को देखने के लिए हमारे यहाँ पर याद रखिएगा उत्तल लेंस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, उत्तल लेंस। अगर ऊपर की चीज देखना, दूर की चीज देखना को तो ऐसे नहीं देखेंगे, क्या ऐसे देखेंगे हम लोग नीचे, नहीं ना। याद रखिए दूर के देखने के लिए उसमें ऊपर वाला अवतल लेंस, याद रखिए ऊपर में अवतल और नीचे में उत्तल। इसको पूछे कौन सा लेंस बोलते हैं, इसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस बोलते हैं। अब पूछेगा होता क्या है, तो याद रखिए इसमें होता क्या है कि ना नजदीक का दिखाई देगा
ठीक ठीक, और ना ही दूर का वस्तु ठीक ठीक दिखाई देगा। इसीलिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसको हम प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। प्रेस बायोपिया में होता क्या है, ना निकट के वस्तु दिखाई देगा और ना ही दूर का वस्तु दिखाई देगा। याद रखिए हाइपरमेट्रोपिया में, देखिए हाइपरमेट्रोपिया में हमने बताया है कि उसमें क्या होगा, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत होगा या निकट की वस्तु देखने में बड़ी क्या होता है, दिक्कत होता है हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मोतियाबिंद। देखिए मोतियाबिंद क्या होता है, देखिए मोतियाबिंद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मोतियाबिंद होता क्या है, देखिए मोतियाबिंद जो है, याद रखिएगा ये साधारण आंख है आपका, मान के साधारण लेंस है, लेकिन ये जो मोतियाबिंद लेंस है, आपके स्क्रीन पर लग चुका होगा कि यहाँ पर फोटो लगा हुआ कैसे होता है मोतियाबिंद। ठीक है, तो मोतियाबिंद याद रखिए इसमें दूधिया कलर का हो जाता है। क्या होता है, दूधिया कलर का। ये मोतियाबिंद जो है, मोतियाबिंद से प्रभावित लेंस होता है। याद रखिए मोतियाबिंद में जो बीच वाला भाग होता है, ये देखिए आई जो होता है ना, इसमें जो ब्लैक वाला होता है ना, इसमें क्या दूधिया हो जाता है, जिसके कारण मोतियाबिंद हो जाता है। इसको मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा लेजर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसको लेजर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, इसको लेजर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये बात दिमाग में रखिएगा आप। देखिए मोतियाबिंद को दूर करने के लिए लेजर नहीं सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। सर्जरी से इस जो काला काला होता है, जिस पर छाया रहता है, उस सर्जरी से क्या होता है कि ये मोतियाबिंद हट जाता है, दिखाई देने लगता है। याद रखिए मोतियाबिंद के पेशेंट को ब्लैक चश्मा होता है। क्या होता है, ब्लैक चश्मा होता है, काला चश्मा होता है। ठीक है, आगे आते हैं ग्लूकोमा। देखिए ग्लूकोमा के बारे में बता रहे। देखिए ग्लूकोमा सबसे भयानक रोग है। ठीक है, ये जो ग्लूकोमा यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लूकोमा यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये सबसे भयानक खतरनाक बीमारी है। याद रखिएगा ग्लूकोमा के इसमें क्या होता है कि जो आपका ये आई हमने बनाया था ना, ये ऐसे कुछ करके बनाया था, तो याद रखिए यहाँ पर जो होता है, जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड क्या होता है, सूख जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसको हम काला मोतिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए इसमें लिक्विड का दबाव होता है। इसमें हमेशा के लिए आपका रोशनी का दंड हो जाता है, रोशनी खत्म हो जाता है। इसमें बहुत सारा भयानक दर्द होता है। याद रखिए बहुत तकलीफ देता है ये। ठीक है, ये आंख में रेटिना और लेंस के बीच में लिक्विड सूख जाता है। याद रखिए जो रेटिना है, ये क्या होता है, हमने फट देखिए फिगर बना दे रहे हैं। देखिए इस केस में होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो लिक्विड होता है ना, ये देखिए ये यहाँ पर जो होता है रेटिना। ठीक है, ये रेटिना होता है यहाँ पर। तो रेटिना यहाँ पर, यहाँ और सॉरी यहाँ और यहाँ के बीच में जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड जो होता है, और यहाँ पर जो रेटिना, हमारा जो तीसरा रेटिना होता है, इसके बीच में जो लिक्विड होता है, ये क्या होता है, सूख जाता है। क्या होता है, सूख जाता है, जिसके कारण भयानक दर्द होता है। याद रखिए बहुत सारा भयानक दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये आंख रेटिना और लेंस के बीच में लिक्विड क्या होता है, ये सूख जाता है। याद रखिएगा आंख जो होता है रेटिना और रेटिना, ये आंख जो में जो ये बताया है फिगर, इसमें रेटिना और लेंस के बीच में क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सूख जाता है। लेंस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सूख जाता है। और अगला हमारा और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। याद रखिए सूखने के बाद ये दर्द होता है। याद रखिएगा ये ऐसे नहीं दर्द करेगा। जब ये पूरा, जब आपका जो आंसू गिराते हैं, लिक्विड गिराते हैं, ये पूरा तरह रोने की कोशिश कीजिएगा, रो नहीं पाइएगा। ठीक है, सूख जाएगा। ठीक है, पूरा सूख जाएगा। खूब रोइए, लेकिन आंसू आएगा ही नहीं, आएगा बहुत। अब ऐसे आँख कीजिएगा ना तो पूरा दर्द करेगा, और ज़्यादा दर्द करेगा, और ज़्यादा तकलीफ करेगा। देखिए सबसे भयानक बीमारी है, इसमें बहुत सारा दर्द होता है ग्लूकोमा में। और एक लास्ट है जो ब्लैक फंगस आया था। याद रखिएगा ब्लैक फंगस रोग, जिस जो आंख से रिलेटेड था, उसके बारे में थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको। देखिए ब्लैक फंगस जो अभी आया था, जिस सुन रहे थे कारण कि आंख का रोशनी चल जा रहा है, आंख दिखाई नहीं दे रहा, फूल जा रहा है, सूज जा रहा है, क्या क्या हो जा रहा है ब्लैक फंगस में, लाल लाल हो जा रहा है आंख। ठीक है, तो ब्लैक फंगस में याद रखिए क्या होता है कि ब्लैक फंगस को हम म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। ब्लैक फंगस को हम म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले याद रखिएगा आंख को प्रभावित कर रहा है। ठीक ना, ये ब्लैक फंगस बहुत प्रकार के फंगस होते हैं, ऐसे हमने पढ़ा चुका है, डिजीज में पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो कैसा लगा आपको लोग आज क्या पढ़ाई, बताइए हमको कैसा अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा पढ़ाई। अगर याद रखिए अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हमने बोला है कि बार बार बोला है कि कमेंट में बोलिए कि हमको ये चाहिए टॉपिक, तो आपको 2 से 4 दिन के अंदर उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा ये आपका अपना फैमिली है, अपना परिवार है। इसको जितने शेयर कीजिएगा उतने लोगों के पास ज्ञान पहुँचेंगे। याद रखिए हम नाम कमाने के लिए नहीं, ज्ञान बांटने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ज्ञान बटाएगा जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ तो शेयर होगा ही होगा।
ठीक है। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।